इसी चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हैबिटेट। जो अर्ली ह्यूमंस थे वो कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। बहुत सारे टाइम पे हमने जो बहुत सालों पहले हमने इसके बारे में जब जानना शुरू किया तो इन मैनी प्लेसेस दे यूज्ड केव शेल्टर्स। हमें बहुत सारी ऐसी केव्स भी मिली हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि इन केव्स में पहले अर्ली मैन्स यानी कि आदि मानव रहा करते थे। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने जो अपने लिए केव्स बनाई हुई थी वो केव्स इन्होंने ऐसी जगह पर बनाई थी जहां पर वाटर सोर्स भी अवेलेबल था। और जहाँ पर वाटर सोर्स अवेलेबल है तो वहाँ पर बहुत सारे पेबल्स भी उनको मिलते थे, तो जिनका इस्तेमाल वो करते थे टूल्स बनाने में। और वो जो इनको पेबल्स मिलते थे वो बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी के मिलते थे। और जो रॉक शेल्टर्स हमें मिली थी उन रॉक शेल्टर्स को हम कहते हैं फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स। अब हम बात करेंगे इन्वेंशन ऑफ फायर के बारे में। जो प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड था उसका सबसे ब्रेकिंग इन्वेंशन था फायर। दीज पीपल लिट फायर बाय रबिंग टू स्टोन्स टुगेदर। आप यहाँ देख सकते हो जो अर्ली मैन है वो मेकिंग फायर विद स्टोन्स, जो वो आग है वो पत्थरों को रगड़कर वो आग बना रहे हैं। तो वो आपस में जब भी उनको आग की जरूरत होती थी तो वो दो पत्थरों को आपस में पकड़ के रगड़ते थे जिससे उनमें चिंगारी पैदा होती थी। इम्पोर्टेंस ऑफ फायर। अब हम इसमें इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो अर्ली मैन है उन्होंने जब फायर का इन्वेंशन किया तो उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस थी, उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिले। सबसे पहला बेनिफिट तो उनको ये मिला कि वो अपना खाना पकाकर खाने लग गए, जबकि पहले वो अपना खाना ऐसे ही कच्चा खाते थे, उनको पता नहीं था खाना पकाना कैसे है। उसके बाद जो फायर है वॉज अ सोर्स ऑफ लाइट विच इनेबल देम टू कंटिन्यू देयर एसेंशियल डेली एक्टिविटीज इवन आफ्टर द सनसेट। जो फायर है उसका सबसे नेक्स्ट उनको जो अच्छा बेनिफिट मिला वो ये मिला कि उनके लिए एक सोर्स ऑफ लाइट बन गया, जिसकी वजह से वो अपना काम तब भी कर सकते थे जब सनसेट हो गया होता था। फायर वॉज यूज एज अ पावरफुल वेपन टू सेव देमसेल्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट उनको ये मिला कि जो फायर है वो एक पावरफुल वेपन के रूप में उसका इस्तेमाल करने लग गए, जो उनको वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करता था। तो जब भी वो रात को सोते थे तो आग जलाकर सोते थे ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो उनसे दूर रहें। It also helped them to keep themselves warm and fight against the unfavorable weather. वो आग का इस्तेमाल अपने आप को गर्म रखने के लिए भी करते थे ताकि जो सर्दी का मौसम है उस मौसम में वो अपने आप को वार्म रख सके, ठंड से खुद को बचा सके। अब हम बात करेंगे सोसाइटी के बारे में। अर्ली मैन हंटेड इन ग्रुप्स। हम इसी चैप्टर में पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो अर्ली मैन थे वो हमेशा ग्रुप में रहकर शिकार करना पसंद करते थे। और वो अपने लिए जो भी अगर वो काम करते, चाहे वो हंटिंग करें, गैदरिंग करें या फिशिंग करें, कुछ भी करें, वो हमेशा ग्रुप में करते थे। दे वुड टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, इंजर्ड एंड ओल्ड पीपल एंड बरीड द डेड। In fact, they offered flowers and other things of daily use to their dead, so they must have believed in afterlife. वो आपस में एक दूसरे के बच्चों का ख्याल भी रखते थे, जो इंजर्ड हो चुके होते थे उनकी भी देखभाल करते थे, और जो ओल्ड पीपल है उनका भी ध्यान रखते थे, और जो मर चुके होते थे उनको वो दफनाते भी थे। इनफैक्ट जिनको वो दफनाते थे वो उनकी डेली यूज की जो चीजें वो भी उनके साथ दफनाते थे, वो उनके ऊपर फ्लावर्स भी रखते थे, जिससे वो इस बात में बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी जिंदगी होती है। केव पेंटिंग्स। आपको पता है कि जो हमारा हिस्टोरिकल टाइम पीरियड्स है उसमें, सॉरी, प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड के बारे में हमें कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की हेल्प से हमारे पास है। जो केव्स हैं ये भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में ही आते हैं, क्योंकि उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, तो इसलिए हम लोगों को अर्ली ह्यूमन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उनकी पेंटिंग से मिलती है। उनकी पेंटिंग से ही हमें पता चलता था उनको किस किस जानवरों का पता है, किन किन जानवरों का वो शिकार करते थे, किस तरह की उनकी लाइफस्टाइल थी, कैसे वो एक दूसरे के साथ बिहेव करते थे। उनकी कोई लैंग्वेज तो थी नहीं, तो लैंग्वेज नहीं थी तो वो आपस में एक दूसरे के साथ इशारों में बात करना पसंद करते थे। वो अपनी बात किसी भी तरह से इशारों में समझा देते थे। और उनकी पेंटिंग से हमें पता चलता है कि वो किस तरह का, उनका कोई भी ओकेजन होता था तो वो किसी भी ओकेजन को कैसे सेलिब्रेट करते थे। अगर किसी की मौत हो गई है तो वो अपना दुख कैसे प्रकट करते थे। तो ये सब हमें पेंटिंग्स के बारे में ही पता चलता है। आपने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी होंगी। भीमबेटका जो केव है वहां पर भी हमें बहुत सी पेंटिंग्स मिली हैं। जो पेंटिंग्स हैं वो हमें बताती हैं कि अर्ली ह्यूमन की जो लाइफस्टाइल थी, उनकी सोसाइटी थी, वो कैसी थी। और भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। वहां पर आप देखेंगे कितनी सारी पेंटिंग्स ऐसी हमें मिली हैं, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग्स, जो हमें अर्ली ह्यूमन के बारे में बहुत कुछ डीपली बताती है। Now come to practice zone 2. Did the invention of fire make life easier for her early man? Comment. अब आपको इसमें बताना है कि जो इन्वेंशन ऑफ फायर है, जब आग का आविष्कार किया गया था, क्या उसने अर्ली मैन की लाइफ को इजी बना दिया था? कैसे? Have you ever visited a cave and looked over the cave paintings? If yes, what do these images depict? क्या आप कभी ऐसी
केव में गए हैं जहां पर आपको पेंटिंग्स मिली हो? अगर आप कहीं गए हैं तो आपको ये बताना है कि वो जो इमेजेस आपको वहां पर मिलती थी वो क्या शो करती हैं।